सर कह रहे थे कि बहुत मतलब टाइम लगता है, पहले इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उस पर कंप्लेंट करना चाहिए और उसके बाद फिर मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगता है ना। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये इतना टाइम क्यों लेता है? व्हाई इज आवर जस्टिस तो डिलेड? हमेशा इतना लेट मोदी बता रहे कि 90 दिन तो इसी में लगेगा, जो इंटरनल कमेटी बनेगी। 3 दिन से कंप्लेंट तो छोड़िए, अभी 3 दिन से ऑलरेडी ये सब मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज मतलब उस एक मुंह से उनके एक शब्द नहीं निकला। नहीं, वो आए सामने आए उल्टा ठोक कर कहने लगे कि ये सब कहा मैंने ऐसा नहीं करा। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी जो लड़की ड्रैग हुई है कार के नीचे आके, उसमें दोषी सामने है, लेकिन कानून हमेशा देर में ही क्यों एक्शन लेता है? उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, उसके माँ बाप अभी भी रो रहे हैं घर में, वो लड़की ड्रैग हुई, दोषी सामने है, उसमें से एक मंत्री भी है, उसको बचाने के चक्कर में उन दोषियों की सजा नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि उसमें धारा 302 जोड़ी गई है और वो लोग सलाखों के पीछे है। 302 मर्डर का चार्ज लगाया की धारा गड़बड़ थी भैया सर। जब केस मैं आपको बता देता हूँ सर, आप वकील वाली बात समझेंगे। अरे शोर नहीं बचा होता तो वो धारा एक्सीडेंट वाली होती। आप इस बात को भी समझिएगा, धारा पहले कौन सी जोड़ी गई? वो लड़की कितने किलोमीटर तक दौड़ी, अरे घसीटा उसको। ये तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे भैया, और आप कहते हो धारा बाहर में जोड़ी गई। 307 कोई एक्सीडेंट का केस, कौन सा केस, कब जुड़ी धारा? पुलिस वाले हर तीसरे दिन में आज तक पे देख रहा था वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। कैसी धारा है भैया ये? इस चिट्ठी से धारा जब मटेरियल आएगा तभी पूछे सवाल। एक सेकंड, आप ऐसे जोड़ देंगे हवा में? मटेरियल तब आएगा जब शोर मचेगा। अब ये राजनीतिक रूप से भी बढ़ रहा है। बता दें आपको, अलग अलग शहरों में जो यूथ कांग्रेस है उसके लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाते रहिए। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि इसमें कई सारी लूप होल हैं। अपने जो संस्था है उसमें कई सारे लूप होल है, तो क्या ओलंपिक संघ इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी? हाँ। अमू साहब जी, बिल्कुल इंक्वायरी बैठेगी। और ये खेल मंत्रालय में जो बैठकें चल रही हैं लगातार चल रही हैं। आज 6 बजे बल्कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक है, पीटी उषा जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। ये मामला दबने वाला नहीं है। खेल मंत्रालय ने जो नोटिस दिया था 72 घंटे का, उसका जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगा सकती है और लगना भी चाहिए। अगर बच्चियां परेशान हैं और बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो खेल मंत्रालय को और आईओए को आगे आना चाहिए, और आगे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तो शोर मचाने के लिए मशहूर है, फिर पूरे देश में शोर मचेगा। सर मेरा सबसे सवाल है कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि उन सांसद की इज्जत चली जाएगी, तो वो लड़कियां जो वहां खड़ी हैं वो भी तो अपना इज्जत दाव लगा के जो कैमरे के सामने आ रही हैं, जो खड़ी हैं, जो लड़ रही हैं, क्या उनके घर वालों की नाक नहीं कट रही? उनका भी तो इज्जत जा रहा है सर। तो हम सिर्फ उस सांसद के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनका कोई मामला था, उनका डीएनए वगैरह हुआ, बहुत सालों बाद मामला आया, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के वो। अनेक घटनाएं हुई हैं, कोई बोलेगा तो सामने आएगी बात। आज बेटियां बोल रही हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और देश के साथ साथ आप युवाओं को जिस प्रकार से आवाज उठानी चाहिए वो उठनी चाहिए। यहाँ पर राजनीति नहीं कर रही है इस इशू को? देखिए अंजना जी, मैं इस बात को, इस पॉलिटिसाइजेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा इन लड़कियों ने जो आकर के इस बात को उठाई, और देश में एक व्यापक चर्चा भी हो रही है। खिलाड़ियों ने कहा कि तुम बाहर हो, दूर रहो, खिलाड़ियों ने हटा दिया। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव इशू पर पॉलिटिक्स हो। नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, लेकिन देश के एक इंडिविजुअल सिटीजन के हैसियत से आप बैठे यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर आप भी कैंडल मार्च लेकर के जंतर मंतर पे जाते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, उसे जाना चाहिए इस समय पे।